नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और प्रेस वीडियो में। देखिए दोस्तों, अगर आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता है तो आपको कुछ नियम आगे मैं यहाँ बताने वाला हूँ। अगर आप उस नियमों का पालन करते हो तो आपका नियमित रूप से बेरोजगारी भत्ता आपको मिलता रहेगा। किसी भी प्रकार से आपका बेरोजगारी भत्ता बंद नहीं होगा और इन नियमों का सभी को पता होना चाहिए जिनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। ये रोजगार कार्यालय की तरफ से जारी किए गए कुछ नियम है, तो इनके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन्होंने RSLDC कोर्स के लिए अप्लाई किया था, जिनके पास पहले कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, प्रोफेशनल ITI वगैरह, BEd वगैरह या फिर RSAT वगैरह, तो उनको RSLDC का कोर्स मिलना स्टार्ट है सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ध्यान दें, कभी भी किसी के पास कभी भी फ़ोन कॉल से मैसेज आ सकता है, तो आप अपनी सिम को शुरू रखें। जैसे फ़ोन कॉल्स आएगा तो आपको वहाँ पर सेंटर पर जाकर ज्वाइन करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेंटर से ही आपके पास कॉल आएगा, रोजगार कार्यालय से नहीं आएगा, क्योंकि वो आपकी लिस्ट सेंटर पर भेज देता है। कुछ ही सेंटर होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर RSLDC कोर्स करवाने के लिए, तो उस सेंटरों पर आपकी डिटेल भेज दी जाएगी, वो आपको फ़ोन करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपने RSLDC कोर्स के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद में अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री आ चुकी है तो उसे आप दोबारा सेंड बैक करवा के रीअपलोड कर सकते हैं या फिर रोजगार कार्यालय जाके वहाँ का जमा करवा सकते हैं। फिर आपको डायरेक्ट इंटर्नशिप मिल जाएगी, RSLDC कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि कुछ रोजगार कार्यालय में इस चीज़ के लिए मना कर दे, लेकिन ये नियम है कि अगर आपके पास कोई कोर्स है उपलब्ध है तो आप उसे जमा करवा कर इंटर्नशिप डायरेक्ट ले सकते हैं। RSLDC कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तब तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सभी लोग ध्यान दें, इतने दिनों से तो ये कोर्स नहीं हो रहा था, लेकिन इस समय हो रहा है, चालू है, तो आपको करना ही पड़ेगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, वरना आपका बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएगा, दोबारा शुरू नहीं होगा। और इसके अलावा 2022 के अंदर जिनके फॉर्म इंटर्नशिप योजना में सहमति यानी कि इंटर्नशिप की सहमति ना देने के कारण स्टॉप हुए थे, जो भी प्रोफेशनल डिग्री आप अपलोड नहीं कर पाए थे, उनका फॉर्म फिर से रीओपन किया जाएगा। आप कुछ दिनों पहले भी ये न्यूज आई थी, तो उनके लिए कुछ लोग एप्लीकेशन का फॉर्मेट मांग रहे थे। ये वाला एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, देखिए ये आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, या तो वीडियो को HDM करके देख लें, फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। इस तरह की आप लिख सकते हो। और किनका ही फॉर्म रीओपन होगा, इसके लिए भी कुछ नियम है। देखिए सभी का रीओपन नहीं होगा। जिनको इंटर्नशिप मिल चुकी थी यार, ज्वाइन नहीं किया, उनका फॉर्म रीओपन नहीं होगा। जिन्होंने सहमति नहीं दी थी यानी प्रोफेशनल कोई कोर्स अपलोड ही नहीं किया था, उन्हीं का फॉर्म रीओपन होगा। तो जिनके फॉर्म स्टॉप है, देखिए एक चीज़ का और ध्यान रखें, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 2 साल के बाद में जो स्टॉप हो गए उनका भी रीओपन होगा क्या? देखिए उन लोगों का रीओपन नहीं होगा जिनकी इंटर्नशिप की सहमति ना देने के कारण स्टॉप हुआ था, उनका रीओपन होगा। जो भी उनका भत्ता बच रहा 4-5 महीने या 1 साल का बच रहा है, वो बाकी मिलेगा। यह नहीं है कि दोबारा से 2 साल का मिलेगा। जो भी पिछला मिल चुका वो तो मिल ही चुका, उसके बाद में जितनी किस्तें बाकी वो मिलेंगे। जिनका भत्ता 2 साल पूरे होने के बाद में या फिर एज की वजह से बंद हुआ, उनका रीओपन वापस से नहीं होगा। एप्लीकेशन का फॉर्मेट यह है और ये कुछ नियम भी है इसके, ये मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। यहाँ पर अगर आपको साफ नहीं दिखा दे तो। इसके अलावा देखिए दोस्तों, सितंबर के बिल कल से बनना स्टार्ट हो चुके थे। कल 2 जिलों के सितंबर के बिल पास हुए थे, आपको बता ही दिया था। अलवर डिस्ट्रिक्ट का सितंबर का बिल पास हो चुका था। अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ कैटेगरी का बिल पास अभी नहीं हुआ। इसके अलावा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का भी सितंबर 2022 का बिल पास कर दिया गया था। देखिए दोस्तों, इसके अलावा आज भी बिल पास होंगे, जो पेमेंट आएंगे। देखिए पेमेंट वैसे तो कुछ दिन से आ रहे नहीं है, सितंबर के पेमेंट तो अभी 1-2 दिन बाद में आना शुरू होंगे, अगले वीक में मानो सितंबर के पेमेंट तो। लेकिन कुछ अगस्त के पेमेंट बकाया कुछ जिलों के, 1-2-3 जिलों के, उनके आ सकते हैं। जैसे कोई अपडेट आएगी उसके बारे में आगे बता देंगे। अब दोस्तों आपको ये नियम कुछ बताने वाला हूँ, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि सही तरीके से दिखाई नहीं दे, क्योंकि ये सही तरीके से फोटो खींची गई नहीं है। या तो इस वीडियो को HDM करके देखें, अगर फिर भी ना दिखे तो इसको मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। वैसे इसके अंदर कौन कौन से नियम है मैं जल्दी से बता देता हूँ। इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए पहले से। वैसे कुछ नियम आप इसके अंदर से पहले से ही जानते हो, लेकिन एक बार फिर से देख लेना। ये चूरू रोजगार कार्यालय की तरफ से है, लेकिन सभी रोजगार कार्यालय पर ये लागू होता है, क्योंकि कुछ नियम सभी में समान होते हैं। इसके अंदर पहला नियम है कि अभ्यर्थी अपने SSO ID पर ज्वाइनिंग प्रमाण पत्र या उपस्थिति प्रमाण पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर सकता है, यानी कि वहां से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर ओरिजिनल प्रारूप दे रखा है। कई बार कुछ लोग अलग तरीके का बनवाकर अपलोड करते हैं। देखिए अटेंडेंस में ज्वाइनिंग का जो प्रारूप है SSO ID पर ही उपलब्ध है, वहां से डाउनलोड करके ही आप बनवाकर अपलोड करें। इसके अंदर दूसरा नियम बताया गया कि अभ्यर्थी अपने SSO ID स्वयं प्रथम ज्वाइनिंग प्रमाण पत्र विभाग आवंटन की दिनांक के 15 दिवस के अंदर ही अपलोड करें। यानी कि अब जब भी आपको कोई इंटर्नशिप मिलती है तो उसके 15 दिन बाद में ही आपको ज्वाइन करना पड़ता है, और ज्वाइन करके ज्वाइनिंग लेटर आपको SSO ID पर अपलोड करना पड़ता है, वरना आपका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरा है कि अभ्यर्थी अपने SSO ID पर स्वयं
प्रत्येक माह की उपस्थिति प्रमाण पत्र आगामी माह की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच अपलोड करना सुनिश्चित करें तथा अभ्यर्थी निश्चित रूप से जांच करते रहे जब तक कि सत्यापित या वेरीफाई नहीं हो जाए। यानी कि अटेंडेंस आपको हर महीने 1 तारीख से 5 तारीख के बीच अपलोड करना है और उसको जांच भी करते रहना जब तक कि वो सही यानी वेरीफाई नहीं हो जाए। हो सकता है उसमें सेंडबैक दिया जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने पहले कहा गया कि अभ्यर्थी की ये जिम्मेदारी होगी। इसके बाद में बताया गया कि प्रमाण पत्र में अगर आपकी कोई कमी पाई जाती है तो उसे वापस सेंडबैक किया जाएगा और सेंडबैक का ऑप्शन नियमित समय के लिए दिया जाएगा। उस समय के अंदर ही आप उसको सही करवा कर वापस अपलोड करने, वरना आपका बेरोजगारी भत्ता यानी उस माह का बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। देखिए अभी तो कुछ महीनों के ऑप्शन आपके आते रहते हैं, लेकिन फ्यूचर में इसको बंद किया जा सकता है। मान लो कि अगर 7 दिन का टाइम है तो 7 दिन के अंदर ही वो ऑप्शन दिया जाएगा। अगर उसमें आप सही नहीं करवा कर अपलोड करें तो आपका उस महीने का बेरोजगारी भत्ता नहीं आएगा। कुल मिलाकर ये बात है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसके बाद में बताया गया कि अभ्यर्थी उपस्थिति प्रमाण पत्र पर कुल उपस्थिति दिवस तथा अनुपस्थिति दिवस का अनिवार्य रूप से कार्यालयाध्यक्ष से लिखवा कर ही अपलोड करना सुनिश्चित करें। यानी कि आपने कितने दिन उपस्थिति किया या अनुपस्थिति की है वो आपके जहाँ पर आपकी इंटर्नशिप वो उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ होना चाहिए। वहाँ से वो ये तो नॉर्मल बात है, खैर आप लिख देते हैं, उनका तो पता भी नहीं चलता। इसके बाद में बात करते हैं कि अभ्यर्थी प्रत्येक माह का बेरोजगारी भत्ते का भुगतान आसार्थी के द्वारा अपलोड किए गए उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर ही होगा। यानी अगर आपने गलती से वहां पर कुछ छुट्टियां ज़्यादा भी भर दी है तो भी आपकी उन छुट्टियों का पैसा काटा जाएगा। आपकी जिम्मेदारी आप सही तरीके से भरें। इसके बाद में बताया गया कि बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति दिनांक से 2 वर्ष अधिकतम अथवा रोजगार पाने की अवधि तक, यानी कि आपको बेरोजगार भत्ता 2 साल के लिए दिया जाएगा। उससे पहले अगर आपकी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो आपका बेरोजगारी भत्ता रोक दिया जाएगा। और इसके अंदर एज का भी बताया गया कि जनरल ओबीसी के अंदर पुरुष कैंडिडेट की 30 वर्ष तक एज है, बाकी महिलाओं की सभी कैटेगरी के अंदर 35 वर्ष है, महिलाओं की और विकलांग की, और ST/SC के अंदर पुरुष की भी 35 वर्ष है। ये चीज़ें ध्यान रखें। इसके बाद में बताया गया कि आपको अटेंडेंस अपलोड करने के मामले में आसार्थियों को 1 दिन की छुट्टी का प्रावधान दिया गया। अगर आप महीने के 1 दिन छुट्टी करते हो तो उसका आपको पैसा दिया जाएगा, इससे ज़्यादा करते हो तो पैसा कटेगा। इसके बाद में इसमें बताया गया, देखिए वैसे तो सही तरीके से मैं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए इसके अंदर बताया गया है कि अभ्यर्थी नियमित समय में अगर उपस्थिति प्रमाण पत्र पोर्टल पर सही अपलोड नहीं करता तो उस महीने का आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। और बाद में इस पर विचार भी नहीं किया जाएगा कि अगर आप बाद में अपलोड करते हो तो आपका भत्ता दिया जाए। ये चीज़ें साफ लिखी गई है, कुछ दिनों बाद में सख्त लागू हो जाएगी, इसलिए पहले बताना आपको जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग बाद तक अपलोड करते रहते हैं 10-12 तारीख तक, लेकिन अभी मिल रहा है, लेकिन बाद में बंद कर सकते हैं क्योंकि उनका नियम है। इसके बाद में बताया गया कि उपस्थिति प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की काट झाट या फिर ओवर राइटिंग या कुछ भी व्हाइटनर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा, मोहर वगैरह फर्जी पाई गई, ऐसा होगा तो आपको पूरा बेरोजगारी भत्ता वापस दिया जा सकता है। मोहर वगैरह सही होनी चाहिए और मोहर के नीचे डेट भी वगैरह होनी चाहिए, डेट नाम वगैरह होना चाहिए। बाकी अगर त्रुटि पाई गई, वैसे कि एक चीज़ का ध्यान रखना, अटेंडेंस के अंदर अगर मोहर वगैरह में या फिर काटा पैसे के अंदर कुछ त्रुटि पाएगी तो आपको पूरा बेरोजगारी भत्ता जब तक मिल चुका है वो भी वापस जमा कराना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और एक चीज़ और बताई गई कि अभ्यर्थी अगर 1 महीने से ज़्यादा एब्सेंट रहता है, अगर 1 महीने की आप अपलोड भी नहीं करते तो आपका बेरोजगारी भत्ता परमानेंट बंद किया जा सकता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। वैसे ये नियमों के बारे में कई बार कहता रहता हूँ, लेकिन आगे इन नियमों को सख्त करेगा रोजगार कार्यालय और फिर आपका फिर से बंद किया जाएगा। आपको पहले से इन चीज़ों का पता होना चाहिए। आपको पता है कि आपको 1 तारीख से 5 तारीख के बीच अपलोड करना है, लेकिन फिर भी आप 10 तारीख तक अपलोड करते हो। किसी दिन अगर ऑप्शन ही चला गया तो आप कहाँ अपलोड करोगे? ऑप्शन जा सकता है। रोजगार कार्यालय का नियम है कि उसके बाद में आपकी जांच नहीं होगी अगर आप अपलोड करते हो। तो इन चीज़ों का पहले से आप ध्यान रखें। कम्युनिटी पोस्ट में इस चीज़ को डाल दूंगा, इन चीज़ों का ध्यान रखें और रेगुलर वीडियो देखते रहें ताकि आप रेगुलर अपडेट रहें। और इसके अलावा देखिए मैं आपको रिन्यू वाले के लिए बता दूं, काफ़ी कमेंट आते रहते हैं। मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो नहीं देखते और कमेंट कर देते हैं। उसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देते हैं कि सर रिन्यू करवाना है क्या, जबकि उसी वीडियो में बोल देता हूँ कि रिन्यू आपको नहीं करवाना। रिन्यू किसी को नहीं करवाना, रिन्यू का सिस्टम खत्म हो चुका है। तो पूरा वीडियो देखें और नियमित रूप से वीडियो देखें, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। चैनल के माध्यम से आपको छोटी से छोटी जानकारी भी दी जाएगी। बस शर्त यह है कि आप रेगुलर वीडियो देखें, तभी तो आपको पता चलेगा। मैं आपको फ़ोन कॉल करके थोड़ी ना बताऊँगा कि क्या चीज़ें करना है, आपको वीडियो के माध्यम से पता चलता है। तो आप रेगुलर वीडियो देखिए, उसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देते हो, जबकि वीडियो पूरा देखा करो, तभी आपको पता चलेगा वीडियो के अंदर बताया क्या गया है। पूरा वीडियो जरूर देखा करें। बाकी आप राजस्थान बेरोजगारी भत्ते के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपने अपने जिले के बेरोजगारी भत्ते के व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जरूर जुड़े, उनके लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। और रेगुलर वीडियो देखते रहें। देखिए सितंबर के बिल पास होना स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले अलवर और बाड़मेर का कल बिल पास हुआ है। अब बाकी जिलों के कब होंगे, देखिए अजमेर वगैरह है, दौसा वगैरह है, इनका तो जल्दी बिल
पास हो जाएगा। दौसा, धौलपुर वगैरह है, जो भी बिल है, बीकानेर वगैरह, इनके 1-2 दिन के अंदर ही बिल पास हो जाता है। ये ज़्यादा अग्रणी जिले हैं, इनके रोजगार कार्यालय वाले भी सही हैं, सब कुछ सही समय पर करते हैं। बाकी जिलों के अंदर आपको पता है कि कुछ कुछ जिलों के अंदर टाइम लगता है, जैसे नागौर का सबके लास्ट में होगा, तो लगभग से लास्ट में ही होगा। बाकी धैर्य बनाए रखें, सभी का बिल पास हो जाएगा, पेमेंट भी आ जाएगा। अभी सितंबर का पेमेंट अगले वीक से आना स्टार्ट हो जाएगा।